तो आईपीएल में आज एक बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला है, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां आमने-सामने हैं। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जो जीत के रथ पर सवार हैं, और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, जो अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। आइए इस पूरे मैच को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, कहानी ना यहाँ पे बिल्कुल साफ है। दिल्ली अपने दोनों मैच जीत कर आई है और उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वहीं गुजरात को अपने दोनों ही मैचों में हार झेलनी पड़ी है। तो ये एक क्लासिक मुकाबला बन गया है। एक टीम जो अपनी लय पकड़ चुकी है और दूसरी जो वापसी करने के लिए बेताब है। तो ये जो जबरदस्त टक्कर होने वाली है, इसका मंच सजा है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अब देखते हैं कि ये मैदान किसके लिए मददगार साबित होता है, बल्लेबाजों के लिए या गेंदबाजों के लिए। अब जरा यहाँ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं ये। 98 मैचों में से 51 बार यानी ज्यादातर बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। मतलब साफ है, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी चुनो। और देखिए, पहली पारी का औसत स्कोर 188 है, जो इशारा कर रहा है कि एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल सकता है। और इस बात को ये आंकड़ा और भी पुख्ता करता है कि इस मैदान पर 26 बार स्कोर 190 के पार गया है, यानी कि यहाँ चौकों छक्कों की बरसात होने की पूरी उम्मीद है। गेंदबाजों के लिए अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही मौजूदा फॉर्म दिल्ली के साथ है, लेकिन इतिहास तो गुजरात के साथ खड़ा है। इन दोनों के बीच हुए 7 मैचों में गुजरात 4-3 से आगे है। और तो और, इसी मैदान पर खेले गए 3 मैचों में से 2 गुजरात ने जीते हैं। चलिए अब जरा बल्लेबाजी के गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कागज पर कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बैटिंग की बात करें तो यहाँ दोनों टीमों की कहानी आप कह सकते हैं 180 डिग्री अलग है। जहां दिल्ली के बड़े नाम वाले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं गुजरात का अनुभवी टॉप ऑर्डर अपनी टीम को हर बार एक ठोस शुरुआत दे रहा है। देखिए, दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है केएल राहुल का फॉर्म, जिन्होंने 2 मैचों में सिर्फ 1 रन बनाया है। नीतीश राणा भी अब तक कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। बस पथुम निशंका ने पिछले मैच में 44 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई है। लेकिन जैसे ही बात मिडिल ऑर्डर पर आती है, पूरी की पूरी तस्वीर पलट जाती है। दिल्ली का मिडिल ऑर्डर जबरदस्त फॉर्म में है और असल में वही टीम को खींच रहा है, जबकि गुजरात का मिडिल ऑर्डर इस सीजन में अब तक बिल्कुल भी नहीं चला है। और दिल्ली की इस ताकत के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है, वो है समीर रिजवी। अरे, पिछले ही मैच में इसी मैदान पर 90 रन की क्या विस्फोटक पारी खेली थी, और वो दोनों ही जीतों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। इससे उनकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एक तरफ दिल्ली के पास हैं समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, सबके सब जबरदस्त फॉर्म में, और दूसरी तरफ गुजरात के लिए ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अच्छा, बल्लेबाजों की तो बहुत बात हो गई। अब जरा उन पर नजर डालते हैं जिनका काम है इन बल्लेबाजों को रोकना, यानी गेंदबाज। दिल्ली का जो बॉलिंग अटैक है ना, उसमें जबरदस्त वैरायटी है। पेस में लुंगी एंगिडी हैं, जो अपनी गति में बदलाव करते हैं। टी नटराजन डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं और मुकेश कुमार नई गेंद को स्विंग कराते हैं। और स्पिन में तो उनके पास कुलदीप, अक्षर और विपराज के रूप में 3 अलग-अलग तरह के हथियार हैं। वहीं गुजरात का गेंदबाजी आक्रमण अनुभव और रफ्तार पर टिका है। उनके पास रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज जैसे इंटरनेशनल पेसर्स हैं। स्पिन की कमान वर्ल्ड क्लास राशिद खान संभालते हैं। और हां, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है अशोक शर्मा की, जो 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सबको चौंका सकते हैं। और अशोक शर्मा को लेकर तो एक्सपर्ट्स का ये तक कहना है कि वो जल्द ही इंडिया के लिए खेलेंगे। सोचिए, 154 की रफ्तार और उसके साथ अच्छी लाइन लेंथ, ये कॉम्बिनेशन उन्हें इस मैच का गेम चेंजर बना सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो कौन से प्लेयर बैटल्स हैं जो इस मैच का पासा पलट सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली के कप्तान केएल राहुल के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती है। गुजरात के 3 सबसे बड़े गेंदबाज राशिद खान, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों ने उन्हें 3-3 बार आउट किया है। ये बात उनके दिमाग में जरूर चल रही होगी। और कहानी दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी ही है। गुजरात के विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटल के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली। दिल्ली के भी 3 बड़े गेंदबाज लुंगी एंडिडी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल उन्हें 3-3 बार पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। लेकिन गुजरात के लिए एक और बड़ी सिरदर्दी है, खासकर उनके मिडिल ऑर्डर में।
उनके अहम बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को दिल्ली की स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 4-4 बार आउट किया है। ये गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। और हाँ, कप्तानी का फैक्टर भी बहुत बड़ा होने वाला है इस मैच में। देखिए, शुभमन गिल वापस आ रहे हैं और वो मैचअप्स के हिसाब से गेंदबाजी बदलने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मैच में राशिद खान कप्तान थे, जिनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है, तो गिल की वापसी से गुजरात की रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो भाई, इतने सारे आंकड़े, इतने सारे मैचअप्स, इन सब के बाद एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो आखिर में पलड़ा किस तरफ झुक रहा है? देखिए, दिल्ली के हक में जो बात जाती है वो है उनका अनबीटेबल फॉर्म, उनका जबरदस्त मिडिल ऑर्डर और एक संतुलित गेंदबाजी। वहीं गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, बेहतर टॉप ऑर्डर और कप्तान शुभमन गिल की वापसी। तो आखिर में मैच का नतीजा इन 4 बड़े सवालों पर आकर टिक जाता है। क्या दिल्ली का टॉप ऑर्डर आखिरकार चलेगा? क्या गुजरात का मिडिल ऑर्डर अपने ओपनर्स का साथ देगा? क्या इतिहास मौजूदा फॉर्म पर भारी पड़ेगा? और शुभमन गिल की कप्तानी में वापसी क्या कमाल दिखाएगी? तो यह है मोमेंटम बनाम हिस्ट्री की जंग। क्या मौजूदा फॉर्म अतीत पर भारी पड़ेगी या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।